बिस्मिल्लाह। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। अंबर की तबीयत कैसी? बेहतर है अब मास्टर जी। रमीज तुम्हारा तो कल पेपर है ना? जी आंटी। नरगिस तो गुस्सा होगी, तुम्हें इस वक्त घर होना चाहिए था बेटा। जी पर अभी तो पूरी रात पड़ी है तो पढ़ लूँगा। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊँ, खाओगे? नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ना ये मुझे दे, मैं अंबर को खिला देता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम इससे खिलाओ, मैं जरा इसके डैडी को बाहर देखती हूँ। अंकल तो बाहर नहीं है? कैंटीन तक गए होंगे, मैं जरा देख कर आती हूँ। अच्छा। आपको पता है गोली लगने से कितना बड़ा कम हुआ है? इसमें क्या अच्छा काम है? तुम्हारा इतना सारा खून बह गया इसमें। यही तो फायदा हुआ है। क्या मतलब? अब आपका खून मेरी नसों में दौड़ रहा है। अब मैं आपको हर वक्त अपने साथ महसूस कर सकती हूँ। तुम्हें तो फलसफे का स्टूडेंट होना चाहिए। वजह साहब, आप यहाँ क्या करने आए? आपका बेटा तो भगोड़ा साबित हुआ, भाग गया है। आपका गुस्सा वजह है। इस बात को हम बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आपके खून की बरकत से तो फलसफे का उस्ताद भी बन सकती हूँ। आपको लगता है कि ये बात बैठ के सॉर्ट आउट हो सकती है? बैठ के अंकल की sort बस। out कर- है ना, डैडी जी की आवाज आ रही है ना? हाँ सब खैरियत तो है, मैं जाकर देखता हूँ। जब आवाज आ ही रही है तो देखने जाने की क्या जरूरत है? हैं? डोंट वरी, मेरे डैडी जी हैं। अच्छा तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ। ये लो। बच्चा है, गन देख के डर गया था, मैं उसको समझाऊंगा। किसी की बेटी का हाथ थामने से पहले ना उसका डर निकालें। शादी बच्चों का खेल नहीं है। अब गुस्सा मत हो, मैं उसका डर निकाल दूंगा। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। किसका डर उतार देंगे आप? किसका? जो भगोड़े होते हैं ना, उनके दिलों से डर कभी नहीं जाता। एंड दिस इज नॉट अ जोक। देखें वजह साहब, आप ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती मैंने अभी की कहाँ है? अगर मैंने ज्यादती की ना तो आपको पता चल जाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरी बच्ची ठीक है, वरना आपका वो हाल करता कि याद करते। थोड़ा लिहाज करें वजह साहब। ये किस टोन में आप बात कर रहे हैं? आपकी बेटी हमारे घर आने वाली है। हमारी बेटी की जूती भी नहीं आती अब आपके कारण। आप ये रिश्ता तोड़ रहे हैं? जी, गले में हाथ डाल के आपको यकीन दिलाऊं कि हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। नहीं, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो सकती। चलो रुको, आ जाओ। अले गरबा गरम मसालेदार चाय। मैं ना तुमसे नाराज हूँ। ओ क्यों? तुमने मुझे कहा था तुम मुझे गर्मा गर्म सूप पिलाओगे, ये फीकी सी चाय लेकर आ गए हो। ये तो मैं ऑफिस में भी पी लेती हूँ। 6 बजे का बोला था, रात हो गई है, अब आई है तू। सूप तो सारा बिक गया। तो तुम अपनी मैट्रिक के लिए सूप अलग नहीं कर सकते थे? तू क्या है, तुम्हें अभी सूप बना दूं? बना ही ना दो। अच्छा, वो तुमने कहा था कि अंबरबाजी के बचने की खुशी में तुम लोगों ने मिठाई बांटी है, हाँ हाँ। तो मेरी कहाँ है? ओ तेरा डब्बा अलग से मैंने ना संभाल के रखा हुआ है। अच्छी वाली है ना? वो देसी खालिस खालिस घी की लबालब भरी हुई है। तो फिर बैठे क्यों, लेकर आओ। अच्छा ठीक है। अच्छा बात सुनो, तो चाय के साथ मिठाई खाऊंगी तो चाय तो फीकी लगेगी। ओ मैं तेरे डब्बे से नहीं ला रहा, अपने डब्बे से निकाल के लाऊंगा, फिक्र ना कर। अच्छा फिर तो लेकर आओ। मेरे वाले में से दे देता तो फिर मैं क्या खाती? अले अपने वाले डब्बे से लाए तो सिर्फ 2 ही लेकर आए हो, ये कोई तरीका होता है? बड़ी भूखी है यार, खाओ तो सही, चेक तो करो। चल खा लेते हैं फिर भी। मुझे देसी घी की नहीं लग रही है। मुझे ट्राई करो, खाओ खाओ। चल मैं दोबारा चेक करती हूँ। रमेश, अम्मी आप अभी तक जाग रही हैं? माँ हूँ, गाफिल कैसे रह सकती हूँ? कुछ बात हुई है क्या? कहाँ थे? मैं वो अंबर के पास हॉस्पिटल में, है ना?
जी। देखो रमीश, उस लड़की को तो अपनी जान की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तुम क्यों खामख्वाह अपने आप को इस प्रॉब्लम में डाल रहे हो? मैं उसे गोली लगी थी। आप क्या चाह रही हैं? मैं उसको इस कंडीशन में भी हॉस्पिटल ना लेके जाता? क्या एग्जामिनेशन बोर्ड के बाहर गोली लगी थी उसे? नहीं अम्मी, गोली तो उसे मॉल की पार्किंग में लगी थी। तुम क्या करने गए थे वहां? मैं वहाँ शॉपिंग करने गया था। बेटा, झूठ किसी इम्तिहान का पर्चा नहीं जिसे तैयारी से बोलोगे तो वो सच लगेगा। तुम कुछ भी कर लो, तुम झूठ को महारत से बोल ही नहीं सकते। सॉरी अम्मी। जिस बात को बताते हुए झूठ बोलना मजबूरी बन जाए ना, तो बेहतर है कि उस मौजू को बदल दिया जाए। जाओ जाके सो जाओ, सुबह तुम्हारा पेपर है। जी। और हाँ, अंबर से जरा दूर ही रहो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है। जी। सर पेशेवर मुजरिम है, 2 बार लड़कियों को हरासा के केस में ना हवालात जा चुका है। अच्छा, इनको तो ऐसी सजा दो कि इनकी आने वाली नस्लें भी वुमेन हरासमेंट का सुनकर कांप उठें। जी, डॉन तो डॉन है फिर, एकदम फिट। चलो शुक्र है अल्लाह का। अच्छा वैसे अब तो आप उसके घर जाके भी डेट मार सकते हो मेरा मतलब मिल सकते हो। क्यों? अब क्या हो गया? मास्टर जी, डॉन ने जान बचाई है और इतना हक तो बनता है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब फरमान साहब का क्या करना? नाम तो नरगिस है, पता मुझे पता नहीं है। ये जनाना नाम नहीं है? हाँ जनाना तो है। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? भाई बता रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब आपको पता है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? नरगिस नाम जनाना ही होता है, औरतें ही रखती है ना अपना नाम नरगिस। जब आपको पता था तो फिर क्यों रखा आपने? प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। ध्यान से आराम से उतारो उसको, आराम से। हाँ। चला जाएगा पुत्री? हाँ डैडी जी, कंधे पे टच हुई है हल्की सी गोली, टांगे तो मेरी बिल्कुल ठीक है। चला नहीं जा रहा तो उठा के ले जाओ अपनी पुत्री को। नहीं डैडी जी, मैं चली जाऊंगी। दर्द तो नहीं हो रहा है टांगों में? नहीं कुछ नहीं। आराम से। ध्यान से पकड़ना, तू जख्मी ना कर देना उसको। आराम से बेटा, आराम से। आराम से। हाँ, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ, ये मेरी बहादुर बेटी। अब तबीयत कैसी है? चक्कर तो नहीं आ रहे? अंबर दुनिया को चक्कर देती है, अंबर को नहीं आने लगे चक्कर। तुम भी ना। अच्छा बेटा, काफी देर होगी, कुछ खाया पिया नहीं? चाय वगैरह कुछ ले आओ तुम्हारे लिए? अभी तो जूस पिया था। काफी देर होगी जूस पिए हुए। मैं कुछ 2-4 स्लाइस ले आती हूँ, वो खा लो। अच्छा ठीक है, मिले। मास्टर जी पेपर दे दो। सर पेशेवर मुजरिम है, 2 बार लड़कियों को हरासा के केस में ना हवालात जा चुका है। अच्छा, इनको तो ऐसी सजा दो कि इनकी आने वाली नस्लें भी वुमेन हरासमेंट का सुनकर कांप उठें। सर इन्हें कोर्ट में कब पेश करना है? आज तो इनकी खुलकर मेहमान नवाजी करो, कल पेश करेंगे। चौधरी साहब को बताना। बाप है वो इन कमीनों का, देख के जज्बाती हो जाएगा।
वैसे भी सीसीटीवी फुटेज है इन्हें पहचान करने की, तो उसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल तो बस खामोश ही रहो। ठीक है सर, ठीक है। वैसे एक बात है अशरफ, पुलिस के हुक्म के बगैर चिड़िया भी फड़फड़ा नहीं सकती। ये बात तो आपने 100% ठीक कही। बाकी थानों का तो पता नहीं है, लेकिन मेरे एरिया में अव्वल तो ऐसी कोई वारदात होगी नहीं। अगर हुई भी तो ऐसी सजा दूंगा कि मुजरिम तौबा तौबा कर उठेगा। सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। खासकर ये नारे लोग लगाएंगे तो फायदा होगा। चल उठ के रजिस्टर लेकर आ। ठीक है सर। सिंध पुलिस जिंदाबाद। चौधरी साहब ने तो खड़े पैरों पे ना कर दी, और डैडी जी ने तो मिलने भी नहीं दिया। वैसे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ भाई। जुल्फी कह रहे थे कि जो लड़का लड़की की हिफाजत ना कर सके उससे तो रिश्ता करना बिल्कुल ही बेकार है। चलो अब मिठाई तो मंगाओ। मिठाई किस खुशी में मंगवाई जा रही है? जान बचने की खुशी में या जान छूटने की खुशी में? जान छूटने की खुशी में। पता है चौधरी साहब को नायला की इतनी फिक्र हो रही थी, कह रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है ये खैरियत से है। और जुल्फी तो कह रहे थे कि रमीज और बबलू का वारदात पे पहुंचना अल्लाह मियाँ का एक बहुत बड़ा एहसान है। बेशक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मैंने तो दिल खोल कर दोनों बच्चों को बहुत दुआएं दी हैं। चौधरी साहब ने भी शुक्रिया अदा किया था। भाई बड़ा सादतमंद बच्चा है। पता नहीं तुम लोगों को आपस में क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आता। हालांकि मुझे तो अंबर और रमीज की जोड़ी बहुत ही पसंद है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। रमीज बहुत सादतमंद बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है वो, पर अंबर और रमीज का रिश्ता नहीं हो सकता। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो दिल की बात होती है। लेकिन आप फिक्र मत करें, इस बार लड़का ठोक बजा कर देखूंगी। जब तक तसल्ली नहीं हो जाएगी उसके बाद डन करूंगी। अरे नहीं नहीं गुलशन आरा, अभी रहने दो। अंबर पूरी तरह सेहतयाब हो जाए उसके बाद देख लेंगे। कभी खुशी कभी गम। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगी? तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊं? अरे हाँ हाँ लेकर आओ ना, ये भी कोई पूछने की बात है? भाई वजाहत भाई के रेस्टोरेंट का खाना खाऊंगी मैं, अगर वो रखा है तो ले आओ। इतने दिन हो गए मैं तो टेस्ट भी भूल गई। बेफिक्र हो, मैं अभी बहुत सारा खाना लेकर आती हूँ। और बेटा तुम कैसी हो? हमें मर्द को दर्द नहीं होता। अरे तो ये मर्द कहाँ है? ये तो लड़की है। हरकतें तो मर्दों वाली हैं ना इसकी। तेरा हो गया? हाँ हो गया। आंटी अल्लाह का शुक्र है, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। अच्छा अम्मी आप बैठे नाश्ता करें, शुगुफ्ता आंटी के साथ बहुत सारी बातें करें, मैं अंबर के साथ उसके कमरे में जा रही हूँ। अच्छा रुको। अरे मास्टर जी, आज पर्चे की तैयारी नहीं थी आपकी? क्यों, क्या हुआ? आज तो बड़ी देर लगा दी बाहर आने में। तैयारी तो पूरी थी पर थोड़ा मुश्किल पेपर था, इसलिए टाइम लग गया। तुम बताओ, खैरियत से आए हो? दरअसल वो डॉन को अस्पताल से छुट्टी हो गई। किसने बताया? अरे बताना किसने है, मैंने अपनी खुद गुनाहगार आंखों से देखा है। ठीक लग रही थी? अरे मास्टर जी, डॉन तो डॉन है, फिर एकदम फिट। चलो शुक्र है अल्लाह का। अच्छा वैसे अब तो आप उसके घर जाके भी डेट मार सकते हो मेरा मतलब मिल सकते हो। क्यों, अब क्या हो गया? मास्टर जी, डॉन ने जान बचाई है और इतना हक तो बनता है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब फरमान साहब का क्या करना? उसका पत्ता तो पहले ही झड़ चुका है। क्या मतलब? कहानी तो छोटी है, पर चलो कहीं बैठ के चाय पीते हैं, फिर कहानी सुनाते हैं। यस कम इन। ये इंस्पेक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? थाने में। वो थाने में किसी काम से गए हैं क्या? इंस्पेक्टर थाने में ही होते हैं। तो फिर उस लड़की ने क्यों कहा कि फूड इंस्पेक्शन के लिए अंदर जाकर इंस्पेक्टर से मिलो? अच्छा तो आप फूड इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर को ढूंढ रहे हैं? जी हाँ। वो तो मैं ही हूँ। नाम पता बताइए। नाम नरगिस। हाँ, नाम तो नरगिस है, पता मुझे पता नहीं है। ये जनाना नाम नहीं है? हाँ जनाना तो है। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? भाई बता रहा हूँ।
अच्छा, इसका मतलब आपको पता है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? नरगिस नाम जनाना ही होता है, औरतें ही रखती हैं ना अपना नाम नरगिस। जब आपको पता था तो फिर क्यों रखा आपने? अरे भाई मेरा नाम नहीं है ये, तो किसका नाम है? ये तो फूड इंस्पेक्टर का नाम है ना। आप मुझे मेरा ही नाम क्यों बता रहे हैं? लो, आप ही ने तो कहा पता बोलो, नाम बोलो। भाई साहब, मैंने आपका नाम पूछा, आपका। अच्छा, मेरा नाम फरजंद अली, चौड़ी स्ट्रीट और डी सेक्टर है। क्या आइटम है फूड में? वो चिकन सज्जी। सच्ची? पहले क्यों नहीं बताया? मैं समोसे ना खाती। तो क्या आप खाकर इंस्पेक्शन करती हैं? जाहिर है, खाने की चीजों को खाकर ही करते हैं ना, सूंघ के तो नहीं करते। आप फटाफट सब्जी मंगाए। क्या? जी, आप फटाफट सब्जी मंगवाएं, वरना किसी और की इंस्पेक्शन हो जाएगी और आपका नंबर निकल जाएगा। नहीं, मैं यूं गया और यूं आया। वैसे वो कुड़ी है बड़ी लीचड़, मास्टर जी की उससे जान कोई मौजज़ा ही छुड़ा सकता है। वैसे मेरी नजर में ना एक हल है। ये तेरे पास हमेशा एक ही हल क्यों होता है? बंदे को चाहिए 3-4 ऑप्शन दे ताकि सामने वाला कोई आसान सा हल चूज कर ले। ठीक है, फिर मैं ना 3-4 हल सोच के ना 1-2 दिन में बताती हूँ। अच्छा सुन, फिलहाल एक ही हल बता दे, क्या पता वो वर्कआउट कर जाए। आइए ना लाइन पे। कोर्ट मैरिज। मेरे अब्बा को तो डायरेक्ट बुलावा आया था। पहले कॉल आई होगी, उन्होंने बताया नहीं होगा बेटा। अच्छा, हो सकता है कॉल आई हो, मगर सर कॉल आने के कितने दिन के बाद बुलावा आ सकता है? यही कोई 2 से 3 रोज के बाद। सर, अब हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं सर? अच्छा ये बताएं कि मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कैसी चल रही है? बस ठीक ही चल रहा है। और दूसरे वाले इम्तिहान की? दूसरा इम्तिहान कौन सा? वो शादी की तैयारी वाला। वो भी बस चल ही रहा है। और अगर एक साथ दोनों इम्तिहानों में पास हो गए तो मेरा क्या होना है? प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। सच कहते हैं, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब हादसा तो जानलेवा था, लेकिन वो काम हो गया जिसके होने का इम्कान दूर दूर तक नहीं था। अब एक हादसा ऐसा भी हो जाए कि उस नम्रा का पत्ता साफ हो जाए। हाँ, अब ये तो कोई अल्लाह पाक ही मौजज़ा कर सकते हैं। वैसे वो कुड़ी है बड़ी लीचड़, मास्टर जी की उससे जान कोई मौजज़ा ही छुड़ा सकता है। वैसे मेरी नजर में ना एक हल है। ये तेरे पास हमेशा एक ही हल क्यों होता है? बंदे को चाहिए 3-4 ऑप्शन दे ताकि सामने वाला कोई आसान सा हल चूज कर ले। ठीक है, फिर मैं ना 3-4 हल सोच के ना 1-2 दिन में बताती हूँ। अच्छा सुन, फिलहाल एक ही हल बता दे, क्या पता वो वर्कआउट कर जाए। आइए ना लाइन पे। कोर्ट मैरिज। पागल वागल तो नहीं हो गई ये कोर्ट मैरिज? किसी और की कराई थी तो वबाल आ गया था, हमने कर ली ना तो कयामत आ जानी है। वैसे भी बड़ी मुश्किल से मैंने मास्टर जी को मम्मी जी और डैडी जी की गुड बुक्स में शामिल किया है। अब उनका नाम वहां से खारिज थोड़ी ना करवाना चाहती हूँ। लेकिन तुम तो आंटी नरगिस की बैड बुक्स में हो ना। देख, ऊपर वाले ने मुझे और मास्टर जी को सिर्फ आंख मटक्का करने के लिए थोड़ी मिलवाया है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा और मास्टर जी का जोड़ा कहीं आसमानों में बन चुका है। सिर्फ ऊपर से फैसला आने का इंतजार है। आसमान से फैसला उतरवाने के लिए ना हाथ पांव जमीन पे ही मारने पड़ते हैं। आहो, लेकिन कोर्ट मैरिज में फिर भी किसी सूरत नहीं करने वाली। पूछ क्यों? क्यों? देख, मैं ठहरी कहानी की हीरोइन, वो भी मेन वाली। अब साइड हीरोइनें जितनी भी आ जाएं, हीरो तो फाइनली हीरोइन का ही होता है ना। बात तो सही है। तो फिर जो चीज है ही अपनी, उसे गलत तरीके से क्यों हासिल करना है भला? हाँ, तो अभी से मास्टर जी के रंग में रंग गई है, उनकी जबान बोल रही है। क्योंकि उनका खून जो दौड़ रहा है मेरी नसों में। अच्छा बता, कुछ खाएगी? कबाब खाते हैं, शामी कबाब। हाँ, लिखियो। हाँ। ऊपर से कॉल आई है। सर, ऊपर से डायरेक्ट बुलावा आता है, कॉल कैसे आ सकती है? बेवकूफ, पहले कॉल आती है फिर बुलावा आता है। मेरे अब्बा को तो डायरेक्ट बुलावा आया था। पहले कॉल आई होगी, उन्होंने बताया नहीं होगा बेटा।
अच्छा, हो सकता है कॉल आई हो, मगर सर कॉल आने के कितने दिन के बाद बुलावा आ सकता है? यही कोई 2 से 3 रोज के बाद। सर अब हमें छोड़ के क्यों जा रहा है सर? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे कॉल में मेरी ट्रांसफर के ऑर्डर आए हो। ट्रांसफर की बात तो ठीक, बंदे का जब दिल चाहता है मिल लेता है, आप तो डायरेक्ट बुलावा आ गया। ओए ओए, तू किस बुलावे की बात कर रहा है? वही बुलावा सर जिसके बाद बंदे के नाम के आगे RIP लग जाता। ओए इधर आ, ओए मुझे रोने दे। इधर आ, बेवकूफ के बच्चे। ओए कॉल थोड़ी नीचे से आई है, SP साहब की कॉल थी। अच्छा सर, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या कह रहे थे सर वो कह रहे थे कि 1 माह पहले कराची की हुदूद में 1 माह बेटी दाखिल हुए। ये शरीफ लोगों को झांसा देकर उनके लड़के से शादी करके शादी की पहली रात दूल्हे के माँ बाप और दूल्हे को बेहोश करके घर का सफाया करके निकल जाते। दोनों माँ बेटी की तस्वीरें सिंध पुलिस के फेसबुक पेज पर डाल दी गई। वहां से उसका प्रिंट निकालो और अपने एरिया में जितने भी रिश्ते कराने वाली औरतें हैं उनको थाने बुलाओ। अब हर शादी से पहले लड़के और लड़की के क्वाइफ थाने में जमा हुआ करेंगे। अरे सर, थाने बुलाने की क्या जरूरत है, खुद ही घर जाके बोल देते। ओए अब कानून क्या रिश्ते कराने वाली औरतों के घर घर जाएगा? अरे सर, कानून तो रोज ही घर जाता है, ये कौन सी नई बात है? क्या मतलब? अरे सर, पूरे एरिया में एक ही रिश्ते कराने वाली औरत है जो खुद कानून के घर में रहती है। कि तुम कहीं मेरी बीवी गुलशन आरा की बात तो नहीं कर रहे? जी सर, आपकी बीवी, अगर आप कहते तो उनको थाने बुलवा लेते। नहीं, कानून खुद घर जाके उसे इतला दे देगा। ठीक है सर, मैं जाऊं? चलो जाओ, इन दोनों माँ बेटी की तस्वीरें प्रिंट करा के तो लेकर आओ। ठीक है। वो फल्ला, एक तो दरवाजा खोलते मेरी तो टांगे ही जवाब दे गई हैं। आजो बेटा आजो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, मैं अंबर से मिल सकता हूँ? हाँ बेटा, मिल सकते हो। अच्छा ये बताओ कि घर में सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है, अम्मी भी ठीक है और रिमशा भी ठीक है। रिमशा, तुम्हारी होने वाली बीवी तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहती है? अरे नहीं आंटी, रिमशा मेरे मामू की बेटी है, इस्लामाबाद से आई। अच्छा, फिर ठीक है। और जो तुम्हारी होने वाली बीवी वो कैसी है? वो भी ठीक है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह सबको अच्छा रखे। अच्छा, अब मैं अंबर से मिल सकता हूँ? हाँ, तुम जाके बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। आज है मास्टर जी, आप बैठो आराम से, रेस्ट करो। मास्टर जी ये तो मामूली सा जख्म है, आपके लिए तो मैं मर के भी उठ सकती हूँ। बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती हो, जो भी मुंह में आता है बस बोल देती। मुंह में नहीं मास्टर जी, दिमाग में। सोच तो इंसान के दिमाग में आती है ना, और वही इंसान मुंह से बोलता है। और वैसे भी मेरे दिमाग में तो हमेशा बस आप ही के ख्याल रहते हैं। अरे वाह, इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कर दी तुमने। आज तक दुनिया जो भी कहती आई है वो गलत कहती आई है, और तुम हो जिसने ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। अल्फाज तो दिमाग में जन्म लेते, डायरेक्ट मुंह में कैसे आ सकते? बस ये सब आपके पढ़ाकू खून का कमाल है मास्टर जी। अच्छा जी, अब तो मुझे किताबें अच्छी लगती हैं और किसी से लड़ने झगड़ने को दिल भी नहीं करता। अच्छा, अगर ये सब मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही खून डोनेट कर देता। अच्छा ये बताएं कि मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कैसी चल रही है? बस ठीक ही चल रहा है। और दूसरे वाले इम्तिहान की? दूसरा इम्तिहान कौन सा? वो शादी की तैयारी वाला। वो भी बस चल ही रहा है। और अगर एक साथ दोनों इम्तिहानों में पास हो गए तो मेरा क्या होना है? इंसान उसी इम्तिहान में कामयाब होता है जिसकी वो तैयारी करे, और फिलहाल मैं किसी और इम्तिहान की तैयारी करने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन आपका रिश्ता टूटने का तो दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। रिश्ता टूटने की तो तुम्हारी भी कोई उम्मीद नहीं थी, पर टूट गया ना। मतलब उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए? मतलब ये कि अभी सुकून से रेस्ट करना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? अरे नहीं, क्या जरूरत। मास्टर जी पहली बार ही ससुराल आए, कुछ तो खा के जाएं। पहली बार? मैं तो 1000 बार आ चुका हूँ यहाँ।
हाँ लेकिन तब ससुराल तो नहीं ना समझते थे। हाँ ये तो है, तो तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ चाहिए होगा तो तुमसे कह दो। जी ऐश करोगे। थैंक यू मास्टर जी। हमारे रिजल्ट का इनसे क्या लेना देना? अरे यार इसी बात का तो सारा झगड़ा है। पहले तो सिर्फ मैडम जी और डिप्टी डायरेक्टर साहब कहा करते थे, अब तो ऑफिस का एक एक इंसान पूछ रहा है कि भाई आपका रिजल्ट कब आएगा। अब इस बात को यही रोकना होगा, क्योंकि ऑफिस में आने वाला हर क्लाइंट जो है ना, अब वो हमसे यही पूछेगा। रिजल्ट आ गया? किसका? मैट्रिक का या सेकंड ईयर का? जी। अब जब तक अंबर ठीक से सेहतयाब नहीं हो जाती वो कहाँ घर टिकेंगे। फिर से हॉस्पिटल गए? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके तो घर आ गई है मोहतरमा। तो क्या वो वजाहत के घर गए? जी हाँ। एक मिनट। अब जर्नली पूछेगा, ये मत कहिएगा कि मैंने बताया कि वो अंबर के घर पर है। बेटो मैडम 700 रुपए दे देना। अल्लाह 700? अरे भाई क्या हो गया है, हमारा रोज का आना जाना है, 350-400 में आने जाना हो जाता है। अजी वारे में नहीं है 350 400। अच्छा भाई ना तुम्हारी ना हमारी, 400 ले लो। नहीं मैडम वारे में नहीं है। क्या बात है, इतनी देर से देख रहा हूँ, किस बात पे बहस हो रही है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ये प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। हमारे रिजल्ट का इनसे क्या लेना देना? अरे यार इसी बात का तो सारा झगड़ा है। पहले तो सिर्फ मैडम जी और डिप्टी डायरेक्टर साहब कहा करते थे, अब तो ऑफिस का एक एक इंसान पूछ रहा है कि भाई आपका रिजल्ट कब आएगा। अब इस बात को यही रोकना होगा, क्योंकि ऑफिस में आने वाला हर क्लाइंट जो है ना, अब वो हमसे यही पूछेगा। रिजल्ट आ गया? किसका? मैट्रिक का या सेकंड ईयर का? जी। अरे अभी तो पेपर भी शुरू नहीं हुए, तो रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा? वो तो क्या आपको रिजल्ट की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अरे भाई रिजल्ट आएगा तो। रिजल्ट आएगा तो क्या हमें नौकरी से निकाल देंगे? अगर ये नौकरी इतनी मुश्किल से मिलती है ना, तो हम जैसे स्टाफ को कोई आराम से नहीं मिलेगा आपको। अरे रिजल्ट का आपकी नौकरियों से क्या ताल्लुक है? तो रिजल्ट से आपका भी तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपको किस बात की बेचैनी हो रही है? ठीक है, मुझसे ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे कारोबार से तो है ना। मुझे भी ये लगता है, क्यों ना सैलरी की बात अभी कर लें। भाई मैं तो जो है ना वो 70,000 रुपए सैलरी लूंगी, और मैं जो है वो 80,000 लूंगी, और वो भी हर महीने की 5 तारीख को, पूरे 5 तारीख को। मुझे तो 10 तक भी चलेगा। अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा तो फिर आप ही बता दें आप कितनी सैलरी देंगे? अरे भाई मैं तो सिर्फ 5-7 हजार ही दे सकता हूँ, और सिर्फ एक बार, हर महीने नहीं। क्या मतलब, आप हमें रिश्वत घूस दे रहे हैं? आम जबान में तो इसे रिश्वत ही कहेंगे, आप जो चाहे समझ लें, घूस, मिठाई वगैरह वगैरह। तो तुम हमें नौकरी नहीं दे रहे हो? अरे भाई एक सज्जी की फूड इंस्पेक्शन करवाने के लिए मैं आपको नौकरी क्यों दूं? ओ अच्छा, तो वो सच्ची तुम्हारी थी? मेरी सच्ची नहीं थी, चिकन की थी। हाँ अलबत्ता रेस्टोरेंट में मेरे बनती है वो। फिर तो तुम 2-4 किलो सज्जी भी दे दो तो चलेगा। अरे 4 किलो तो वैसे ही मैं मैडम नरगिस को दे चुका हूँ। मैडम नरगिस क्या करेंगी? जो करना है हम नहीं करना है, वो हमारे बिना ना कुछ भी नहीं करती है। हाँ तो चलो मैं आपको भी 4 किलो दे दूंगा। 4 किलो नहीं, 2 जगह अलग अलग 4-4 किलो लानी है। तो फिर मुझे क्लियरेंस लेटर तो मिल जाएगा ना? अगर हमने खा के पहचान लिया ना, तो फिर क्लियरेंस तो पक्का। हाँ तो मैं अभी जाके लेकर आता हूँ। चलिए सही, जाइए आप लेकर आइए। अब मैं घर पे कॉल करूँ? मैं भी करती हूँ। रमीज, रमीज। रमीज तो घर पर नहीं है पप्पू। कहाँ गए? अब जब तक अंबर ठीक से सेहतयाब नहीं हो जाती वो कहाँ घर टिकेंगे। फिर से हॉस्पिटल गए? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके तो घर आ गई है मोहतरमा।
तो क्या वो वजाहत के घर गए? जी हाँ। 1 मिनट। जर्नली पूछिएगा, ये मत कहिएगा कि मैंने बताया कि वो अंबर के घर पर है। मैं गुलशन आरा को कॉल कर रही हूँ। ये गुलशन आरा को शिकायत क्यों करने लगी हैं? अंबर का रिश्ता भी उसी ने करवाया था, शायद इसलिए। चलो अच्छा है, जब गुलशन आरा अंबर के पेरेंट्स को जलील करेगी ना तो ही जान छूटेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नरगिस आपा, प्लीज़ उज़मा से कहें कि हमें जहेज़ वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की को 2 कपड़ों में ही रुखसत करते हैं। ठीक है। और हाँ, निकाह हम सादगी से ही करेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली में तो कोई और है नहीं सिवाय मेरे एक भाई के बीवी और उसके 2 बच्चे बस। अरे आपके तो फिर भी 4 लोग हैं ना, उनके तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। चलें फिर, डन हो गया। हम रमीज़ के एग्ज़ाम्स के दौरान ही निकाह रख लेंगे। हाँ ठीक है, मैं अभी उन्हें कॉल कर देती हूँ। चले ठीक है, मुझे बस बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ, मैं आपको पूछ के बताती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो फूफो, आप अंबर की गलती की सजा रमीज को क्यों दे रही हैं? अगर उनके एग्जाम्स पे असर पड़ा ना तो उनका कैरियर तबाह हो सकता है। उस बावर्ची की बेटी की संगत में रहा ना तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। जिंदगी तबाह होने से तो बेहतर है कि उसका करियर ही तबाह हो जाए। क्या मुसीबत है, हर काम का नतीजा उल्टा ही क्यों निकलता है? भाई हम लोगों ने ये सदर तक जाना, कितने पैसे लोगे? बेटो मैडम 700 रुपए दे देना। अल्लाह, 700? अरे भाई क्या हो गया है? हमारा रोज का आना जाना है, 350-400 में आने जाना हो जाता है। अजी वारे में नहीं है 350 400। अच्छा भाई, ना तुम्हारी ना हमारी, 400 ले लो। नहीं मैडम, वारे में नहीं है। क्या बात है, इतनी देर से देख रहा हूँ, किस बात पे बहस हो रही है? देखिए ना सर, हम अकेली औरतें हैं और ये रिक्शे वाला ना फायदा उठा रहा है। सदर जाने के 700 रुपए मांग रहे हैं। आपने कितने बोले? मैंने तो 400 कह रही हूँ। सर 400 में वारा नहीं है, इतनी महंगाई आपको खुद पता है। बात तो ठीक कह रहा है, महंगाई बहुत हो गई है। एक काम करो, ना इनकी ना तुम्हारी, 500 रुपए ले लो इनसे। चलो ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये कौन सा सबक पढ़ा रहे थे, इंटर का या इश्क का? वो तो किताबी सबक ही पढ़ा के गए, इश्क का सबक तो मैं पढ़ा रही हूँ उन्हें। आना जाना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है 50% तो काम हो गया। मजीद 50% भी हो जाना है। मास्टर जी कह रहे थे एक दफ़ा उनका CSS क्लियर हो जाए बस। अभी तो बेधड़क ही घूम रही है ना, हम उनको ऐसे ही पकड़ेंगे। तो फिर मैं उनकी तस्वीरें ना अपने मुखबरों के हवाले कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन उनसे कहना कि बहुत एहतियात से। और हाँ, वो किराएदारों वाली फाइल भी लेकर आओ, क्योंकि ऐसे लोग किराए के घरों में ही रहते हैं। सादा सी बात है, तुम उससे कहती कि डैडी से बात करके बताती हूँ, उसके बाद उसे समझा देती आराम से। रमीज मेरे सामने बैठा हुआ था, मैं उसके सामने क्या कहती? आपको पता है रमीज ने हमारी बच्ची की जान बचाई है। वो बोलता कितने खुदगर्ज पेरेंट्स हैं। वो हम मानते हैं भाई कि रमीज अंबर को हॉस्पिटल लेके गया, बड़ी मेहरबानी उसकी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि वो रोज ट्यूशन पढ़ाने लग जाएगा। तो आप कॉल करके पूछ लेना कि उनका अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो हम कुछ तैयारियां शुरू करें। कैसी तैयारी और कैसा जवाब? भाई मैंने गुलशन आरा को कह दिया था कि निम्रा की माँ से बात करें, हम आजकल में सादगी से निकाह करेंगे। अम्मी आपको पता तो है कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं। भाई सबसे पहले तो मेरी एक शर्त है कि आप इस कॉलोनी में किसी भी लड़की और लड़के का रिश्ता नहीं पकड़ेंगी। और अगर रिश्ते ने मुझे पकड़ लिया, मेरा मतलब है मुझसे खुद राब्ता किया, तो फिर सारी की सारी फीस मुझे देनी होगी। अगर मंजूर है तो आगे बढ़ें। कल अम्मी को आंटी नरगिस की कॉल आई थी, कह रही थी कि मास्टर जी का निकाह बहुत सादगी से करना है और 2-3 दिन के अंदर ही करना है। क्या? जी, तो अम्मी ने उस लड़की की माँ को कॉल की है। वो तो ऐसे जैसे तैयार बैठी थी, कहती है आप 2-3 दिन के आज ही निकाह कर लें।
वो यार हमारी जिंदगी है या बंदर का तमाशा, एक थकता है तो दूसरा डुगडुगी बजाना शुरू कर देता है। लगता धीरे जोर का झटका